प्रभात की आज की अपनी क्लासेस के अंदर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। लोक देवताओं को लेकर के अपनी जो क्लास चल रही थी और आगे बढ़ते हुए आज अपन लोक देवताओं के अंदर मेहाजी, मांगलिया और हड़बूजी के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करने वाले हैं कि इन लोक देवताओं को लेकर के कौन कौन से प्रश्न परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं। इनकी अपन आज के इस टॉपिक के अंदर चर्चा करेंगे। तो पहले अपन लेते हैं मेहाजी। मेहाजी, मेहाजी, मांगलिया। मेहाजी, मांगलिया। अब देखिएगा, अपन लोग लोक देवता के अंदर पंच पीर, जो 5 पीर है, इन 5 पीरों को लेकर के चर्चा कर रहे थे। पंच पीर, और पंच पीर की जो ट्रिक थी वो आप सबके बीच में थी, गोपा मेहरा। और एक ये भी मैंने अच्छी तरीके से आपको बता दिया था कि पंच पीरों में तेजाजी शामिल नहीं है, परंतु जब ये प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें 100% तेजाजी ऑप्शन होता है। तो तेजाजी पंच पीरों में शामिल नहीं है। अपन लोगों ने पिछली क्लास में गोगा जी के बारे में चर्चा की और उसके बाद में अपन लोगों ने पाबू जी के बारे में पढ़ा। गोगा जी का जो आपका जन्म है वो 11वीं शताब्दी में 1003 ईस्वी में, और पाबू जी महाराज का जन्म जो आपकी 13वीं शताब्दी के अंदर 1239 ईस्वी में होगा। अब आज अपनी क्लास के अंदर अपन पंच पीरों में 3 नंबर पे जो लोक देवता है मेहाजी, मेहाजी के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो पंच पीर में गोगा जी, पाबू जी, मेहाजी, हड़बू जी और रामदेव जी है। इनमें अपन लोगों ने गोगा जी और पाबू जी के बारे में बढ़िया तरीके से नोट्स बना करके पढ़ लिया है। अब अपन चर्चा करेंगे मेहाजी, मांगलिया के बारे में। अब देखिएगा, मेहाजी, मांगलिया। मेहाजी, मांगलिया का जन्म, मेहाजी, मांगलिया का जन्म भुड़ेल जो आपके नागौर में पड़ता है। भुड़ेल नागौर के अंदर मेहाजी, मांगलिया का जन्म होता है। अपन नागौर के अंदर तेजाजी महाराज को लेकर के परबतसर और खरनालिया के बारे में पढ़ चुके हैं, और कल अपन लोगों ने कल की क्लास के अंदर पाबूजी राठौड़ के बारे में पढ़ा। तो वहाँ पर जब पाबूजी महाराज का जो विवाह होता है और विवाह के अवसर पर जो केसर काल में घोड़ी लेके जाते हैं, और वो केसर काल में घोड़ी जो देवल छाड़ने की होती है, और उस समय उनके विवाह के विघ्न डालने के लिए उनके बहनोई जो जिंदराव खिंची के बारे में अपन लोगों ने पढ़ा। तो जिंदराव खिंची है वो भी नागौर के थे। मेहाजी, मांगलिया का जन्म भुड़ेल नागौर के अंदर होता है, और वो गोपाल दास सांखला के घर पैदा होते हैं। गोपाल दास सांखला, गोपाल दास सांखला के घर भुड़ेल नागौर के अंदर मेहाजी, मांगलिया का जन्म होता है। अब देखिएगा, यहाँ मेहाजी के नाम के पीछे मांगलिया लगा हुआ है और उसका जन्म है वो सांखला परिवार में हुआ है। देखिएगा, मेहाजी, मांगलिया का जन्म सांखला परिवार में हुआ है, गोपाल दास सांखला के घर हुआ है। उनका ननियाल मेहाजी का ननियाल जोधपुर में है, और वो मांगलिया परिवार है। मांगलिया परिवार जो मेहाजी का ननियाल पक्ष है, तो मेहाजी का लालन पालन ननियाल में होने के कारण वो अपने नाम के पीछे क्या लगाते हैं, लालन
लालन पालन। तो मेहा जी का लालन पालन उनके ननियाल में होता है, मंगलिया परिवार में होता है, इसलिए मेहा जी के नाम के पीछे मेहा जी मंगलिया लगा हुआ है। और मेहा जी जो आपके हैं मंगलिया परिवार के लोगों के इष्ट देवता के रूप में पूजे जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सांखलिया या सांखला जाति के इष्ट देवता नहीं है। मेहा जी मंगलिया जाति के इष्ट देवता के रूप में मेहा जी की पूजा होती है। मेहा जी का जैसलमेर के भाटी राजवंशों के साथ में युद्ध होता है। जैसलमेर के भाटी राणंगदेव, जैसलमेर के भाटी राणंगदेव से युद्ध करते हुए मेहा जी मंगलिया है वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और उसके बाद में मेहा जी मंगलिया है वो आपके मंगलिया परिवार के लोगों के इष्ट देवता के रूप में उनकी पूजा होती है। अब देखिए यहाँ तक कोई इम्पोर्टेंट प्रश्न नहीं बनता। मेहा जी को लेकर के इम्पोर्टेंट प्रश्न ये बनता है कि लोक मान्यता है, मेहा जी को लेकर के लोक मान्यता मेहा जी को लेकर लोगों की मान्यता ये है कि मेहा जी के जो देवता के रूप में मेहा जी को पूजते हैं और उनके जो भोपे होते हैं, मेहा जी के जो भोपे हैं उनके भोपों के वंश में वृद्धि नहीं होती। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भोपों के वंश में वृद्धि नहीं होती, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे कौन से लोक देवता है जिस लोक देवता के भोपों के वंश में वृद्धि नहीं होती और गोद लेकर के उनको अपना वंश आगे चलाना पड़ता है? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ बनता है। अब देखिए लोग क्या करते हैं, अपने वंश की वृद्धि के लिए और पुत्र प्राप्ति के लिए देवी देवताओं के मंदिर जाते हैं और उनकी आराधना करते हैं। तो उनका विपरीत, उनका उल्टा उदाहरण आपको एकमात्र जगह ही देखने को मिल रहा है कि मेहा जी का जो भी भोपा बनेगा उनके भोपों के वंश में वृद्धि नहीं होगी और गोद लेकर के अपना परिवार चलाना पड़ेगा। तो ये एक आपका अच्छा उदाहरण है और इसका प्रश्न भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो मेहा जी के भोपों के वंश में वृद्धि नहीं होती है। दूसरा है मेहा जी की घोड़ी का नाम या मेहा जी के घोड़े का नाम। मेहा जी के घोड़े का नाम, तो मेहा जी का घोड़े का नाम है वो है किरड काबरा। मेहा जी के घोड़े का नाम है वो है किरड काबरा। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है। अपन लोगों ने देखिएगा तेजाजी महाराज की घोड़ी का नाम लीलन श्रृंगारी, गोगा जी के घोड़े का नाम हो जाएगा नीला, और उसके बाद अपन लोगों ने पढ़ा है पाबूजी राठौड़, और पाबूजी राठौड़ के घोड़ी का नाम है केसर कालमी। और अब अपन पढ़ रहे हैं मेहा जी के घोड़े का नाम, तो मेहा जी के घोड़े का नाम है किरड काबरा। तो ये सभी आपको एक जगह लिख करके अच्छी तरीके से याद करना है कि लोक देवताओं के अंदर किन किन लोक देवताओं के प्रसिद्ध घोड़े या घोड़ी का नाम क्या है। तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है, कई बार परीक्षा के अंदर पूछा गया है कि मेहा जी के घोड़े का नाम क्या है, तो किरड काबरा हो जाएगा। और ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिसके वंश में वृद्धि नहीं होती है, तो वो आपके हो जाएंगे, वो आपके हैं मेहा जी। मेहा जी के जो भोपे हैं उनके वंश में वृद्धि नहीं होती है। अब देखिएगा बात आती है मेहा जी के मंदिर को लेकर के। तो मेहा जी का जो मंदिर बना हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है ये भी। और मेहा जी का मंदिर है ये है बापिणी जोधपुर। बापिणी जोधपुर मैंने बताया, देखो बुडेल नागौर के रहने वाले थे, सांखला परिवार के थे, ननियाल उनका मंगलिया जोधपुर में है, मंगलिया जाति के लोग हैं और जोधपुर में आकर के रहने लग जाते हैं। और इनका मंदिर है वो बापिणी जोधपुर में है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। और इस मंदिर के अंदर जो मेला लगता है वो मेला कृष्ण जन्माष्टमी को लगता है। कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन है मेहा जी का मेला भरता है
तो कृष्ण जन्माष्टमी को आप सब जानते होंगे। कृष्ण जन्माष्टमी कब मनाई जाती है? तो कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी वो है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी, भाद्रपद कृष्णा अष्टमी। भाद्रपद कृष्णा अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है और कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मैया जी का मेला भरता है और मैया जी का मेला भरता है वो है बापीणी जोधपुर के अंदर। बापीणी जोधपुर के अंदर अपन लोगों ने देखिएगा कल पढ़ा गोगा जी महाराज का जो आपका मेला भरता है वो है भाद्रपद कृष्णा नवमी। भाद्रपद कृष्णा नवमी के दिन गोगा जी का मेला भरता है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जो आपका मेला भरता है वो हो जाएगा मैया जी मांगलिया का। और तेजा जी के मेले की बात करें तो वो है भाद्रपद शुक्ला दशमी। भाद्रपद शुक्ला दशमी को तेजा दशमी मनाई जाती है और उस दिन अलग अलग जगह पर तेजा जी महाराज के भी मेले लगते हैं। और एक बड़ा पाबू जी का जो आपका मेला भरता है वो भरता है चैत्र मास की अमावस्या के दिन। तो इस प्रकार सभी लोक देवताओं के जो आपके मेले कब भरते हैं, उनके प्रसिद्ध घोड़ी या घोड़े का नाम क्या है और उनके मेलों के प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं, इनको लेकर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखिएगा अपन लोगों ने पूरा मैया जी मांगलिया के बारे में पढ़ लिया है। मैया जी मांगलिया का जन्म बुढ़ेल नागौर के अंदर होता है, गोपाल दास सांखला के परिवार में होता है, परंतु उनका लालन पालन मांगलिया परिवार में होने के कारण वो मांगलिया जाति के लोगों के आराध्य देवता या इष्ट देवता होते हैं। अपन देखिएगा राजस्थान इतिहास एवं संस्कृति की बुक के अंदर कर्नल जेम्स टॉड ये बताते हैं कि मांगलिया क्या है, गुहिल वंश की शाखा है। मांगलिया गुहिल वंश की शाखा है। गुहिल यहाँ गहलोत वंश की शाखा भी बताया है कर्नल जेम्स टॉड ने। तो इस बात को भी आपको अच्छी तरीके से नोट्स करना है कि आप ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि राजस्थान इतिहास और संस्कृति कक्षा 10वीं में जो बुक चलती है राजस्थान जीके के बहुत सारे प्रश्न के उस बुक से उठाए जाते हैं। तो उसमें भी ये हवाला देखे लिखा हुआ है, कर्नल जेम्स टॉड ने इस मांगलिया जाति को गुहिल वंश की क्या बताया है, शाखा बताया है। तो देखिए ये मांगलिया जाति के लोगों के इष्ट देवता या आराध्य देवता है। जैसलमेर के भाटी वंश के राणंग देव के साथ में उनका युद्ध होता है और इस युद्ध में ये वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। और उनके बाद में देखिएगा उनके घोड़े का नाम है जो केड़ काबरा है। और लोक मान्यता वेरी इंपॉर्टेंट आपको बता दी, एक तो इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है कि उनके घोड़े का नाम क्या है, केड़ काबरा। इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है कि लोक मान्यता के अनुसार किस लोक देवता के भूपों के वंश में वृद्धि नहीं होती, तो वो भी प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है। और उसके बाद में प्रश्न आता है कि मैया जी का जो प्रमुख मंदिर कहाँ बना हुआ है, तो बापीणी जोधपुर के अंदर है। और ये इस मंदिर पर जो मेला भरता है वो कब है, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन या भाद्रपद कृष्णा अष्टमी के दिन। तो आप इसका भी अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद में आप अच्छी तरीके से नोट भी लिख सकते हैं। अब देखिएगा अगले लोक देवता के रूप में अपन पढ़ेंगे हड़बू जी को। मैया जी के बाद में अगले लोक देवता है वो है हड़बू जी। मैया जी के बाद में हड़बू जी। अब देखिएगा हड़बू जी का जन्म भी बुढ़ेल नागौर में। हड़बू जी का जन्म बुढ़ेल नागौर में। और हड़बू जी अपने नाम के पीछे लगाते हैं हड़बू जी सांखलिया। हड़बू जी अपने नाम के पीछे लगाते हैं हड़बू जी सांखलिया। मैया जी नाम के पीछे मांगलिया लगाते हैं और हड़बू जी सांखलिया लगाते हैं। हड़बू जी का जन्म बुढ़ेल नागौर के अंदर होता है और कहा जाता है कि हड़बू जी मैया जी के पुत्र हैं। तो हड़बू जी के पिताजी का नाम हो जाएगा मैया जी मांगलिया। मैया जी मांगलिया अपने ननियाल पक्ष से लगाते हैं, परंतु वास्तव में मैया जी का जन्म है वो आपके सांखलिया परिवार में हुआ है। ये मैंने आपका बिल्कुल क्लियर करवा दिया है। मैया जी मांगलिया ये खुद ही
सांखला परिवार से थे। तो मेहजी मंगलिया के पुत्र हैं अड़बूजी सांखलिया, जिनका जन्म कहाँ होता है? बुडेल नागौर में होता है। अब कहा जाता है कि अड़बूजी है वो बुडेल नागौर में रहते थे। जैसे उनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है तो हड़बूजी क्या करते हैं, इस नागौर को छोड़ देते हैं और हरभमजाल नामक स्थान, हरभमजाल नामक स्थान पर रहना शुरू कर देते हैं। कहा जाता है कि इसमें अड़बूजी है वो राजपूत थे, सांखला राजपूत परिवार से थे, तो उन्होंने अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखी होगी और अपने पास में तीर धनुष बाण रखते होंगे। अड़बूजी के मौसेरे भाई, अड़बूजी के मौसेरे भाई रामदेव जी, अड़बूजी के मौसेरे भाई हुए हैं रामदेव जी। रामदेव जी के कहने पर अड़बूजी क्या करते हैं, अपनी समस्त भावनाओं को छोड़ करके वापस धार्मिक भावना की ओर लौटते हैं और अपना गुरु बनाते हैं गुरु बालीनाथ। देखिएगा, रामदेव जी के गुरु का नाम भी बालीनाथ है और अड़बूजी के गुरु का नाम भी बालीनाथ है। अच्छी तरीके से याद करिएगा। और रामदेव जी और अड़बूजी दोनों ही मौसेरे भाई हैं। कल की क्लास में अपन लोगों ने भी मौसेरे भाइयों की चर्चा की थी। गोगाजी महाराज के मौसेरे भाई हुए अर्जुन और सर्जन, जिनके बीच में भी संपत्ति को लेकर के विवाद होता है और वो मोहम्मद गजनवी के पास जाते हैं, गजनवी सेना लेके आते हैं। तो ये भी अपन पिछली क्लास के अंदर चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि मौसेरे भाई का नाम आता है तो अपने दिमाग के अंदर वो भी प्रश्न आना चाहिए कि पिछली क्लास में अपन ने मौसेरे भाइयों को लेकर के कौन से लोक देवता की क्लास में चर्चा की थी। तो देखिएगा, अड़बूजी के मौसेरे भाई रामदेव जी, और रामदेव जी के कहने पर अड़बूजी क्या करते हैं, बालीनाथ को अपना गुरु बना देते हैं। अड़बूजी एक बहुत अच्छे भविष्यवाणी करता थे, भविष्यवाणी करता, सिद्ध वसन पुरुष थे। बालीनाथ को अपना गुरु बना दिया था। तो देखिएगा, ये बुडेल थे, उसके बाद में हरभमजाल आ गए। रामदेव जी के कहने पर बालीनाथ को अपना गुरु बना दिया। उस समय मारवाड़ पर मेवाड़ का अटैक हो गया। मारवाड़ और सामने मेवाड़ के अंदर आपको बता दूं कि रणमल की हत्या कर दी गई। मोकल के सिंहासन को लेकर के रणमल मेवाड़ गया था, मोकल को मेवाड़ का राजा बनाया गया। उसके बाद में राजकार्य सब अपने मोकल के राजकार्य को संभालने का काम पूरा रणमल कर रहा था, जो मेवाड़ के लोगों को अच्छा नहीं लगा। मेवाड़ के लोगों ने कोई षड्यंत्र रच करके उस समय वहाँ पर जोधपुर मारवाड़ के जो राजा थे रणमल की हत्या कर दी। रणमल राव जोधा के पिताजी थे, तो रणमल की हत्या कर देने के बाद में मारवाड़ के राजा थे जोधा और उधर मेवाड़ के राजा बनेंगे कुंभा। जोधा और कुंभा के संघर्ष के समय अड़बूजी सांखलिया थे, तो ये उनके समकालीन माने जाते हैं। अब कहा जाता है कि महाराणा कुंभा ने जोधपुर के मंडोर को जीत लिया था। मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने जोधपुर के मंडोर को जीत लिया था और मारवाड़ के राजा राव जोधा है जो घूम घूम करके अपना जीवन बिता रहे थे। तो किसी ने बताया कि आप अड़बूजी के पास जाइए, अड़बूजी भविष्यवाणी करते हैं, तो अपना हाथ देख करके वो बता सकते हैं, तो आप अड़बूजी के पास जाइएगा। तो मारवाड़ के राव जोधा आशीर्वाद या आशीष लेने के लिए अड़बूजी के पास पहुंचते हैं। बहुत शानदार प्रश्न है, अच्छी तरीके से याद करना। अड़बूजी के पास जाते हैं
अड़बू उन्हें वचन देते हैं कि आप युद्ध लड़ो और मंडोर पर आपकी विजय होगी। और ऐसी स्थिति में राव जोधा को अड़बू कटार भेंट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि राव जोधा को कटार भेंट करने वाले लोक देवता कौन से हैं, तो वो लोक देवता हो जाएंगे आपके अड़बू जी राव जोधा को क्या करते हैं, कटार भेंट करते हैं। राव जोधा उस कटार को लेकर के मंडोर पर अटैक करने की कोशिश करते हैं और महाराणा कुंभा को वहाँ से हटना पड़ता है और राव जोधा क्या करते हैं, आराम से मंडोर को जीत लेते हैं। और राव जोधा के पक्ष में जब मंडोर आ जाता है तो राव जोधा खुश होकर के अड़बू को एक गांव भेंट करते हैं। उस गांव का नाम है बेंगटी गांव। वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी अपन लोगों ने पढ़ा है बापीणी जोधपुर का संबंध मेयाजी से है, वहाँ पर कृष्ण जन्माष्टमी को मेला भरता है। अब देखिएगा, राव जोधा को अड़बू ने कटार भेंट की और जैसे ही इस कटार के माध्यम से राव जोधा मंडोर को जीत लेता है तो फिर क्या करता है, इस कटार के फलस्वरूप विजय होने पर बेंगटी गांव है वो अड़बू को भेंट किया जाता है। अब अड़बू क्या करते हैं, बेंगटी गांव में रहते हैं और यहाँ रह कर के गौ सेवा का काम करते हैं। गौ सेवा और अड़बू गौ सेवा गायों के लिए एक बैलगाड़ी पर क्या करते हैं, अपंग गायों के लिए चारा लाने का काम करते हैं बैलगाड़ी पर। अड़बू बैलगाड़ी को इन गायों की सेवा के लिए, चारा लाने के लिए बैलगाड़ी को काम में लेते हैं। तो जैसे अड़बू की मृत्यु हो जाने के बाद जो भी अड़बू को देवता मानते थे, उनकी जो आराधना करते थे, उन लोगों ने इस बैलगाड़ी की पूजा करनी शुरू कर दी। तो अड़बू के मंदिर में पूजा किसकी होती है, बैलगाड़ी की होती है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि कौन से लोक देवता के मंदिर में लोक देवता की मूर्ति की पूजा न होकर के बैलगाड़ी की पूजा होती है, तो वो हो जाएंगे अड़बू महाराज। और इनका वाहन, अड़बू का वाहन, सवारी के रूप में जो वाहन है वो वाहन है सिंहार। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। अड़बू का वाहन है सिंहार। मंदिर में पूजा किसकी हो रही है, पूजा हो रही है बैलगाड़ी की पूजा हो रही है। और इसके मंदिर में पुजारी कौन है, तो पुजारी है सांखला राजपूत। सांखला जाति के जो राजपूत हैं, सांखला राजपूत, और सांखला राजपूत है वो क्या करते हैं, इनके मंदिर में पूजा का काम करते हैं। वाहन क्या है, वाहन है सिंहार। और किसकी पूजा हो रही है, बैलगाड़ी की। और पूजा कहाँ हो रही है, बेंगटी के अंदर। तो ये पूरा जो घटनाक्रम अपन लोगों ने पढ़ा है, ये है अड़बू महाराज को लेकर के। तो आप इस क्लास का भी आप अच्छी तरीके से क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, एक बार मैं पुनः बोल रहा हूँ। अड़बू सांखला बुंदेल नागौर के रहने वाले थे। पिताजी मेहजी मंगलिया रहे। पिताजी की मृत्यु होने के बाद बुंदेल नागौर को छोड़ करके वो हरभम जाल नामक स्थान पर रहने लगे। ये भी देखिएगा, अपनी NCERT बुक में स्थान लिखा हुआ है, तो ऐसा प्रश्न आ सकता है। ठीक है, अड़बू के मौसेरे भाई रामदेव जी थे। रामदेव जी कहने पर अपना गुरु वो क्या क्यों मानते हैं, बालीनाथ को। अच्छे सिद्ध वसन पुरुष बन जाते हैं और अच्छे भविष्यवाणी करता सिद्ध पुरुष माने जाते हैं। तो मारवाड़ मेवाड़ के संघर्ष, राव जोधा और कुंभा के बीच में जो संघर्ष होता है, संघर्ष के समय अड़बू थे, इनके समकालीन थे। अड़बू राव जोधा को कटार भेंट करते हैं, कटार के माध्यम से मंडोर को जीतते हैं। फिर राव जोधा उनको बेंगटी भेंट करते हैं, बेंगटी में गायों की सेवा बैलगाड़ी के द्वारा चारा लाने का काम करते थे। तो वर्तमान में उसके मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा होती है। उनका वाहन कौन है, सिंहार है। पुजारी कौन है, सांखला राजपूत है। और राव जोधा और राव कुंभा के बीच में अपन लोग पढ़ते हैं इतिहास में आवल और बावल की संधि हुई। आवल बावल की संधि, आवल और बावल की संधि के बारे में भी पढ़ते हैं। और ये संधि हुई थी आपकी 1456 ईस्वी में, 1453। ठीक है, तो आवल और बावल की संधि है जो राव जोधा और कुंभा के बीच में हुई है। तो उसमें उनके समकालीन रहे थे अड़बू महाराज। तो आज की अपन इस क्लास के अंदर मेहाजी मंगलिया और अड़बू सांखलिया जो आपके पंच पीरों के अंदर लोक देवता थे, उनके बारे में अपन लोगों ने विस्तृत रूप से चर्चा की। आप अच्छी तरीके से नोट्स बनाएं और अपना क्लास से लगातार जुड़े रहिएगा। हमेशा शाम को 9 बजे इसी चैनल पर अपनी क्लास को ज़रूर देखें और सब्सक्राइब करें और अपना पढ़ाई में अच्छी तैयारी करें और हमारा भी हौसला बढ़ाएं। धन्यवाद।